परमेश्वर को धन्यवाद। सभी को जय मसीह की। प्रियो, मैं जानती हूँ आप सब ठीक हैं, प्रभु में खैरियत है, प्रभु ने आपको भला चंगा रखा है। इसके लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आइए मैं आप लोगों के बीच में एक सुंदर सा वचन को लेकर के आई हूँ, और वचन है आदर्श पत्नी कौन पा सकता है। यानी कि बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है और मूढ़ स्त्री अपने ही हाथों से अपने घर को ढा देती है। तो आइए वचन हम देखते हैं। नीति वचन 31 का 10 पद यहाँ पर लिखा है, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। वो अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करता है। जी मेरे प्रियो, मेरे भाई, मेरे बहन, जितना भी लोग हैं आज संसार में, जितने भी पति पत्नी हैं, जितना भी आज स्त्रियां हैं खास करके, वो जो है स्त्रियां आज परमेश्वर का अगर वो भय मानेंगी, परमेश्वर को हर स्थान में अगर वो आगे रखेंगी, तो क्या होगा, परमेश्वर उसे बुद्धिमान बनाएगा और परमेश्वर उसका हर एक उसका हाथों का काम को परमेश्वर सफल करेगा। और बुद्धिमान स्त्री अपने ही घर को अपने हाथ से बनाती। कैसे बनाएगी बुद्धिमान स्त्री? अपने हाथों से अपने घर को, वचन से। जी हाँ, आपने सही सुना। बुद्धिमान स्त्री अपने घर को कैसे बनाएगी? वचन से बनाएगी। अगर बुद्धिमान स्त्री के हाथों में वचन है तो वचन के आधार पर वो अपना घर को बनाएगी। घर बनाने वाले दो मनुष्य, एक ने अपना घर चट्टान पे बनाया है और एक ने अपना घर बालू पे बनाया है। तो मैं आज आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि जितनी महिलाएं हैं, जितने लोग हैं, आपने अपना घर कहाँ पर बनाया है? अगर आपने अपना घर बालू पे बनाया यानी कि रेत पे बनाया है तो आपका घर आंधी और तूफान से ढह जाएगा। लेकिन जब आपने अपना घर चट्टान पर बनाया यानी यीशु मसीह के चट्टान पर बनाया है तो आपका घर कभी भी नहीं गिरेगा, क्योंकि वचन कहता है। तो बुद्धिमान स्त्री वही है जो वचन के आधार पर अपना घर को बनाती है, अपने पति के अधीन रहती है ना। अपने बाल बच्चों को वचन का शिक्षा देती है, अपने बाल बच्चों को वचन का तालीम देती है, अपने आप को भय में रहती है और अपने बच्चों को भी भय में रहना सिखाती है। बुद्धिमान स्त्री वही है। आज स्त्रियों को क्या हो गया है कि आज स्त्रियों को वचन पे मन नहीं लगता है। आज स्त्रियों को क्या मन लगता है? दूसरों की बातों पे ज्यादा मन लगता है। जी हाँ, आपने सही सुना। आज स्त्रियों को दूसरों की बातों पे ज्यादा मन लगता है। दूसरों की बातों पे क्यों ज्यादा मन लगता है? क्योंकि उनको वचन पे मन नहीं लग रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना। उनको आज वचन पे मन नहीं लग रहा है, इसीलिए उनको आज संसार का बातों पे मन लग रहा है। पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है उस पर मन लग रहा है। फलना का बेटा या बेटी क्या कर रहा है उस पे मन लग रहा है, लेकिन वचन पे मन नहीं लग रहा है। अगर आपको वचन पर मन लगेगा ना, तो संसार में कुछ भी चले, कुछ भी हो जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप वचन में लिप्त हैं। परमेश्वर का वचन आपका हृदय में पट्टी की तरह लिख दिया गया है। इसीलिए जितनी स्त्रियां हैं, जितनी महिलाएं हैं, जितनी बेटी है, उन सब से मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आप बुद्धिमान तब बनोगे जब आप अपना घर चट्टान पर बनाओगे, और वचन के द्वारा जब आप अपने घर को बनाओगे तो वो उस स्त्री को परमेश्वर आशीष करेगा। शोभा तो झूठी, सुंदरता व्यर्थ है, परंतु परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री का प्रशंसा किया जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना। परमेश्वर का भय मानने वाला स्त्री का प्रशंसा किया जाएगा, जो स्त्री परमेश्वर का भय को मानती है। और आइए और एक वचन पे लेके चलती हूँ। आज स्त्रियां परमेश्वर का काम से क्यों दूर हो गई हैं? आइए हम वचन से देखते हैं। अगर मैंने कहा है तो मैं वचन भी तो रखूंगी ना। तो आइए आज हम वचन देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 2 का हम देखेंगे। 4 पद यहाँ पर लिखा है कि कलीसिया का बात हो रहा है। जी हाँ, जितनी भी स्त्रियां सुन रही है, कलीसिया का बात हो रहा है
क्योंकि हम सब एक देह हैं और हम सब कलीसिया है। जहाँ 2 या 4 जन होते वहाँ में कलीसिया, वो कलीसिया है और वही प्रभु का देह है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसीलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले सा काम कर। यदि तू मन ना फिराए तो मैं तेरे पास आकर तेरी डीवट को और उसके स्थान से हटा दूंगा। बाप रे बाप, सोचिए वचन क्या कह रहा है। स्मरण करना चाहिए हम स्त्रियों को कि हम कहाँ से गिरे हैं। याद कीजिए वो दिन जब पहली बार जब आप प्रभु में आए थे, जब आपका सारा काम बन रहा था, प्रभु को दिन रात महिमा देते थे, उनकी सेवा करते थे, आराधना में लगे रहते थे। लेकिन आज का डेट 2025 जो अभी चल रहा है, जो समय चल रहा है, वो पहला प्रेम जो था आपके अंदर, आज वो प्रेम आपके अंदर नहीं है। ये वचन के अंदर, आज मैं नहीं कहती, वचन कह रहा है ये कि हमने अपना पहला सा काम छोड़ दिया है, हमने पहला सा प्रेम को छोड़ दिया है। और यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, हमें क्या लिखा है कि मैं तेरे पास आकर तेरी डिवोटों को हटा दूंगा। सोचिए, अगर पवित्र आत्मा हमसे ले लिया जाएगा तो मानो शरीर में से आत्मा निकल गया। जी हाँ, आज पवित्रता कितना जरूरी है, पवित्र आत्मा कितना जरूरी है हमारे लिए, आप सोच करके देखिए। आज स्त्रियां जो परमेश्वर को समय ना देकर के अपने कामों में बिजी है, प्रार्थना ही तो करना है, सेवा ही तो जाना है, आराम से जाएंगे, आराम से करेंगे, है ना। डर नहीं है आज स्त्रियों में। तो मैं आज ये कहना चाहती हूँ